हेलो बच्चों। तो बच्चों क्या है कि आज का जो टॉपिक है ना वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है अरे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले बच्चों क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने से पहले क्या है, दो तीन बातों को मैं तुम्हें रिमाइंड करवाता हूँ क्या क्या सुनना। सबसे पहली बात, मोमेंटम। तो तुम्हें मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था सुनना, कि मोमेंटम जो होता है P होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। सही बात है क्या, ये सब आपने सिखाया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये भी सिखाया कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो m इंटू यू होगा, और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो m इंटू वी होगा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है क्या। मैंने ये भी सिखाया सर कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है सर, आपने सिखाया p फाइनल माइनस p इनिशियल। गुड प्यारे बच्चों, तुम्हें आ गया क्या, यस सर, m v माइनस u, है कि नहीं। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, v क्या फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, मैं तुम्हें ये समझा रखा हूं। बोलो हाँ या ना, यस सर। प्यारे बच्चों क्या है सुनना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है, क्या सिखाया सुनना, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मैंने तुम्हें यह सिखाया है प्यारे बच्चों कि जितना एक्शन होता है उतना उसका रिएक्शन होता है। सिखाया नहीं सिखाया, यस सर आपने मुझे सिखाया, मुझे याद भी है कि जितना एक्शन उतना रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, थोड़ा बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो सुनना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लेट सपोज करो, है ना, सपोज a body of mass m1, ठीक है, is moving with a speed u1, is moving with a speed u1 से वो स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इस कोलाइड किया है, कोलाइड मतलब टकराया है, टकरा गया है, कोलाइड किया है, ठीक है, टकराना होता है, टकराना, ठीक है, टकराया वो इस कोलाइड विद अनदर बॉडी के साथ। सपोज किया मैंने, सुनना पहले, अनदर बॉडी के साथ ऑफ मास m2, मास क्या है m2, एंड मास m2 विद स्पीड कितना है इसका, u2, स्पीड कितना है बच्चों, u2, ठीक है। ऐसा है कंजर्वेशन मोमेंटम, क्या समझ में आ जाएगा अपने आप, तो ये मतलब ध्यान रखना। सुना पहले सिस्टम कंजर्वेशन मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूं। ऐसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक वो है एक लाइन का, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। सबसे पहले बेसिक जो 9th में है वो पहले सीखो। बोलता है कोई बॉडी है प्यारे बच्चों, क्या है, कोई बॉडी है m1 मास का, स्पीड u1 है, एक और बॉडी है m2 मास का, स्पीड u2 है। दोनों में जब कोलिजन हुआ होगा, क्या प्यारे बच्चों बोला, कुछ समझ में आ रहा है क्या, यस सर। दोनों में जब कोलिजन हो रहा होगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है कि u1 जो होगा u2 से ज्यादा ही होगा। ये बात जरूरी होगा क्योंकि ये ज्यादा इससे होगा तभी कोलिजन हो सकता है, ठीक है सर। तो कोलिजन किया प्यारे बच्चों, क्या किया, कोलिजन किया। मान लिया कोलिजन करते करते कुछ ऐसा हुआ होगा कि मान लो ऐसा हो गया कि ये कुछ ऐसा कोलिजन करने तो होता है ना कि कभी ये धंस जाता है कि नहीं। मान लो कोलिजन किया तो ऐसे धंस गया, मान लो एक दूसरे से एम्बेडेड हो गया, धंस गया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये m1 है, ये क्या है, m2 है। ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। ये जो फोर्स इस पे लगाया वो क्या है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सही बात है क्या, 2 पे फोर्स लगाना ड्यू टू 1, और ये क्या, ये इस पे क्या लगाएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या, यस सर। क्या बोला मैंने, F21 मतलब फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू किसके रिएक्शन से, 1 बॉडी से। बोलो हाँ या ना, यस सर। और फोर्स 1 क्या है, तो फोर्स ऑन 1 बॉडी ड्यू टू 2। बोलो हाँ या ना, यस सर। सुनना प्यारे बच्चों, सुनना जब कोलिजन हुआ होगा, ऑन कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, क्या लिखोगे ये, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन जब हुआ उस समय। तो ये क्या है, तो ये है सर बिफोर कोलिजन। ये क्या है, तो बिफोर कोलिजन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। जब कोलिजन होके ड्यूरिंग कोलिजन हुआ होगा, उसके बाद जब ड्यूरिंग कोलिजन ये फोर्स उस पे लगाया, इसने फोर्स इस पे लगाया,
तो क्या हुआ होगा सर, m1 का वेलोसिटी चेंज हो गया होगा और m2 का भी वेलोसिटी चेंज हो गया होगा। क्या प्यारे बच्चों ये समझ में आया क्या? ये किसका डायग्राम है? तो सही डायग्राम है आफ्टर कोलिजन। किसका डायग्राम प्यारे बच्चों? आफ्टर कोलिजन। क्या ये बातें तुम्हें पता है क्या? कुछ अंदर गया क्या? यस सर, मुझे तो अंदर गया सर। क्या बोला प्यारे बच्चों? तो सर आपने ये बताया कि मुझे पता है जब टकरा के जब अलग अलग होगा तो इसका स्पीड चेंज हो गया, जिसका स्पीड कितना था m1 था, तो अब स्पीड v1 हो गया और इसका क्या हो गया v2। ओहो हो प्यारे बच्चों, क्या मैं ये डायग्राम यहाँ पे बना सकता हूँ क्या? देख तो यहाँ पे, यस सर बना सकते हो सर। m1 v1 m2 v2 बोलो हाँ ये क्या है? तो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद है। प्यारे बच्चों एक दो बातें एनालिसिस करेंगे तो सुनना। मुझे बताओ यहां पर स्पीड ज्यादा किसका होगा? क्या तुम बता सकते हो क्या? ये सब बता कैसे? सुनना, यहां पे स्पीड u1 ज्यादा है u2 से, यहां पे स्पीड u1 ज्यादा है u2 से, u1 u2, और वहां पे v1 v2 है। तो सुनना, m1 ने फोर्स उस पे उधर लगाया, एक समय u2 था उधर लगाया तो स्पीड बढ़ गया होगा ना m2 का, ये सब बढ़ गया होगा, और इसका m1 का स्पीड घट गया होगा क्योंकि ये फोर्स उल्टा लगाया। ये इधर जा रहा था m1, इसने उल्टा इधर लगाया, लगाया कौन? इसको इधर, तो m2 लगाया, इसका स्पीड क्या घट जाएगा। क्या समझ आया क्या? यस सर। तो ये बातें दिमाग में गया तुम्हें क्या? यस सर दिमाग में गया सर। तो स्वाभाविक है कि वो स्पीड घट जाएगा, कौन? u1 घट जाएगा और u2 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ है ना? यस। आफ्टर कोलिजन मैंने लिख लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू, सुनना जरा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार सर आपने बताया, क्या बताया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो फोर्स लगाया 1 पे 2 ने, वही फोर्स कौन लगाया? वही फोर्स लगाया 2 ने 1 पे। बोलो आया ना, वो भी एक दूसरे को अपोजिट, इसलिए माइनस लगा। क्या ये बातें तुम्हें समझ में झलका क्या? झलक गया क्या? यस झलक गया सर। अरे फोर्स ऑन 1 पे जो फोर्स किसने लगाया? 2 ने। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो भी माइनस में, क्योंकि एक इधर तो एक उधर, एक प्लस तो एक माइनस। प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये समझ में आया क्या? यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये क्या है? तो ये है सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लगा है, 1 पे क्या लगा है? फोर्स। अरे सही बात है क्या? या तो बोल सकते हो फोर्स 2 ने लगाया है, किस पे? 1 पे, और ये फोर्स 1 ने लगाया है किस पे? 2 पे। यही बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब सीखो थोड़ा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो क्या होगा? सुनना, मान लिया जब कोलिजन हुआ ना, कोलिजन, कोलिजन होते होते जो समय लगा वो डेल्टी टाइम लगा। कितना लगा? डेल्टी। ऐसे मान लो कोलिजन हुआ, कोलिजन होता रहा होता रहा होता रहा, अपने आप अलग हो गया लो, तो डेल्टी समय लिया जब वो कोलिजन हो रहा था तब। तो सुनना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1, सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स बोला 1 पे ड्यू टू 2। अब सुनना, 1 पे फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है फोर्स? 1 पे। मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है सर कि 1 का जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा इसलिए फोर्स लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मोमेंटम चेंज कब होता है। सोचो, क्या 1 का मोमेंटम चेंज हुआ क्या? यस सर, एक्स में स्पीड u1 था, अब v1 हो गया। बहुत ही अच्छा सर। मतलब कहीं ना कहीं 1 का मोमेंटम चेंज हुआ इसीलिए फोर्स लगा 1 पे। सही बात है कि नहीं? यस सर। मुझे पता है प्यारे बच्चों, क्या पता है? कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे सही बात है कि नहीं? ये क्या होता है? तो चेंज इन मोमेंटम बोलता है फोर्स ऑन 1, तो चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी 1। क्या बोला? समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? यस सर। अब सुनना, फोर्स on 2 due to 1 into delta time बराबर चेंज इन मोमेंटम इन 1, तो P फाइनल
बॉडी इन वन माइनस पी इनिशियल, किसका? बॉडी वन का। बोलो हाँ या ना? यस सर। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? पी फाइनल पी इनिशियल। पी फाइनल बोलो कितना है? तो m1 v1 माइनस पी इनिशियल बोलो 1 का, तो m1 u1। प्यारे बच्चों तुम्हें ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। क्या तुम चाहो तो यहाँ डेल्टी लिख सकते हो क्या? यस सर। आप चाहो तो सर मुझे ये डेल्टी लिख के दिखा दो सर। अरे कोई बात नहीं, लो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट, फोर्स ऑन वन पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू टू। अरे बोलो ये बात है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन पे फोर्स लग रहा है मतलब वन पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो वन में मोमेंटम चेंज ऐसा हो रहा था। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, उसमें भी देखो टू में भी देखो तो मोमेंटम चेंज आया कि नहीं आया? यस सर। टू में भी क्या, एक्स में u2 था अब v2 हो गया, तो मोमेंटम चेंज आया, कहीं न कहीं फोर्स लगा होगा। अरे है कि नहीं सही बात? यस सर, कहीं न कहीं फोर्स लगा होगा प्यारे बच्चों। अब थोड़ा देखें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, और जो वो लिखा था ना अकॉर्डिंग टू क्या लिखा था? अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन F12 बराबर माइनस F21, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, उसको मान लो सेकंड, उसको फर्स्ट, उसको सेकंड। सिमिलरली, अरे सिमिलरली है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इनटू अपॉन डेल्टा टाइम, जो समय लगा कोलिजन होने में, अपॉन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, किसका? बॉडी टू का, अपॉन डेल्टा टाइम पी फाइनल भरो, तो m2 v2 माइनस m1 u1, सॉरी टू की बात कर रहा हूं, तो m2 u2 अपॉन डेल्टा। बोलो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस समझ में आ गया। सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड, ठीक है। तो पुटिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, मुझे पता है क्या पता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F12 बराबर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन माइनस के साथ। सही बात है कि नहीं? चाहे यहाँ लिखो हमारे, चाहे यहाँ लिखो हमारे, इसको दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बोलो कितना है? तो m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा। अरे फोर्स ऑन वन है ना? यस सर, इक्वल टू माइनस, बोलो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन डेल्टा। तुम्हें समझ में आया क्या? डेल्टा कैंसिल, समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ से क्या लिखेगा? देख यहाँ से आ गया सर, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ पे क्या आएगा? m2 v2 प्लस m2 u2। तुम्हें समझ में आया क्या किया? यस सर समझ में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं से, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, इसको इधर कर लो, तो क्या लिखूंगा? सुनना है ये, इसको उधर कर लो, देख माइनस m1 u1 प्लस माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m1 v1। बोलो हाँ या ना? यस सर। माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। तुम्हें समझ में आया नहीं है? यस सर। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तुम्हें समझ में आया क्या है? बोल सर। अब तो मेरे को समझ में ये आ गया सर कि जो मोमेंटम जो इनिशियल था सिस्टम का, जो ये बातें आया था सर, देखना इधर, जो ये बातें आया था कि m1 का स्पीड u1, m2 का स्पीड u2 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 का स्पीड v1 और m2 का स्पीड v2। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो v1 ये v2, सही बात है ना? अब देखो, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन का मैं डायरेक्ट नहीं बना, तुम चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये आफ्टर कोलिजन, बोलो हाँ या ना? यस सर। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, देखो तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो क्या है सिस्टम का? तो सिस्टम मतलब क्या हुआ? सिस्टम मतलब हुआ दो बॉडीज या तो दो से ज्यादा जहां पे बॉडीज हो उसे सिस्टम बोलते हैं। तो सुनना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम
सिस्टम मतलब एक बॉडी से ज्यादा जहां पे हो सके इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। प्यारे बच्चों बोलो, क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें यार? यस सर। क्यों बोला? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? तो अगर सिस्टम की बात करूं तो इनिशियल मोमेंटम क्या है सर? तो इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 और फिर फाइनल क्या है? अब फाइनल क्या सिस्टम का? m1 v1 प्लस m2 v2। अरे बोलो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो देखो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या है यहाँ पे? कंजर्व्ड है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस। ऐसे कंजर्वेशन मोमेंटम टेक्स प्लेस क्या था मुझे बताओ प्यारे बच्चों। ड्यूरिंग कोलिजन जब हो रहा था, उस समय क्या हो रहा था? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स था क्या? नहीं सर। आपने फोर्स लगाया था फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ये लगाया था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो क्या ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या सिस्टम पे? नहीं सर। अरे एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ड्यू टू, ये क्या है? एक इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स व्हाट? ये जितना फोर्स इस पे लगाया उतना ये भी फोर्स पे लगाया। सही बात है कि नहीं? तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या है? जीरो है सर। इसलिए मोमेंटम क्या है? कंजर्व। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों, मोमेंटम कंजर्व कब होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर जीरो हो तभी मोमेंटम कंजर्व होगा, अन्यथा मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्योंकि देखो तुम बोलो सर फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन, ये भी तो एक्सटर्नल फोर्स है। नहीं, ये क्या है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल क्या होता है? दो बॉडी के बीच जब कोलिजन हुआ ना, तो दोनों का जो इंटरनल फोर्स है, ये उस पे वो इस पे, तो इक्वल फोर्स है ना वो। जितना उस पे उधर इतना इस पे। देखो तो टोटल फोर्स क्या है? जीरो। टोटल फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन क्या है? जीरो। क्योंकि जितना उधर उतना इधर इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और अपोजिट होता है, तो जीरो होगा नेट ना यार। यस सर। तो ड्यूरिंग कोलिजन नेट फोर्स इज जीरो। अरे जितना उधर उतना इधर। सही बात है ना? यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो होगा, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर, मुझे याद रहेगा। क्या पता है इसका एप्लीकेशन क्या है? गन प्रॉब्लम ही इसका एप्लीकेशन है। तुम्हारे जो सिलेबस में है गन प्रॉब्लम, वो इसका एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, सुनना। शॉर्ट ट्रिक कैसे दिमाग लगाऊंगा? सुनना। शॉर्ट ट्रिक सुनना। मुझे पता है फोर्स, किसी एक बॉडी की बात करूं मैं, फोर्स इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, चेंज मोमेंटम चेंज टाइम। किसी भी एक बॉडी का फोर्स जो लगा होगा वो क्या होगा? डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, किसी भी एक बॉडी का। ठीक है क्या? यस सर। मुझे मान लो मुझे उसमें कुछ और चीज देखना है। मान लो दो सिस्टम है, दो बॉडी है एक सिस्टम में, दोनों के बीच कोलिजन हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। सही मायने में क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स? अरे बताओ, कोई भी एक बॉडी लोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किसी भी एक बॉडी पे, तभी तो मोमेंटम चेंज आएगा। यस सर। तो एक्सटर्नल फोर्स डेल पी अपॉन डेल टी में ऐसे लिख सकता हूं। सुनना, मुझे पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सिस्टम पे, अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम मतलब एक से ज्यादा बॉडी इज जीरो, अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? सुनो, जीरो डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल पी इक्वल टू जीरो, डेल पी व्हाट? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जीरो, तो पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। मोमेंटम इज कंजर्व। जितना मोमेंटम इनिशियल था उतना मोमेंटम फाइनल हो गया। इसको मैं लिखता हूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं? देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व क्या हुआ? मतलब जो इनिशियल मोमेंटम वही क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम इज कंजर्व। प्यारे बच्चों बोलो, क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूं क्या?
ये सर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मेरे को पता है आप एग्जाम्पल बेफिक्र दे सकते हो, मुझे ये अच्छे से पता है प्यारे बच्चों। बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। दिक्कत कोई नहीं सर, दिक्कत कोई नहीं सर। शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा क्या? यस सर। शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा क्या? यस सर। चलो आगे करते देखो प्यारे बच्चों, तो मोमेंटम को मैंने अच्छे से डील किया, तुम्हें समझ में ये आ गया कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, नहीं होता है, शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक जो किया मैंने साफ बता दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो प्यारे बच्चों और करते देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुछ एग्जांपल करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एग्जांपल कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो देखना, कोई फुटबॉल है, क्या है? कोई फुटबॉल 2 kg का, फुटबॉल को किक किया, ऐसे ऐसे गया, किक किया, हाथ से ऐसे मारा, पैर से ऐसे, मान लो स्पीड निकला 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक कोई फुटबॉल एक और था 2 kg का ही, और ये रेस्ट पे था। किस पे था? रेस्ट पे था। क्या था ये? रेस्ट पे था। ठीक है क्या? या तो 3 kg का फुटबॉल था, वो रेस्ट पे था। कितना था? रेस्ट पे था। बोलता है जब कोलिजन हुआ ना, जब कोलिजन हुआ तो 2 kg का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मुझे बताओ 3 kg का जो फुटबॉल है उसका स्पीड क्या रहा होगा? बन जाएगा क्या? अरे बोलो बन जाएगा क्या? नहीं सर, कैसे बन जाएगा? अरे 2 kg का फुटबॉल रखा हुआ है, मैंने किक किया, 20 मीटर पर सेकंड से निकला। 3 kg का एक और फुटबॉल है जो रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे। तो सोचो ये भागा, इस पे टकराएगा ना, एक दूसरे से क्या होगा? कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो इसका स्पीड कितना हो गया? सॉरी ये 20 है ना, सॉरी यहाँ पे मान लो ऐसा हो गया कि मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। कितना मिल गया? 10 मीटर पर सेकंड। मान लो जब कोलिजन हुआ होगा तब इसका 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मुझे बताओ 3 kg का कितना स्पीड होगा? अब सीखो थोड़ा, देखो तुम बोलोगे सर 20 था 10 हुआ तो कितना स्पीड होगा? 10 ही होगा। गलत। इसका 10 होगा क्या? नहीं सर पहले तो 20 था, अब तो 10 हो गया, तो 10 कहाँ गया? वहां गया। अरे कभी वेलोसिटी एक दूसरे से कन्वर्जन नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, वेलोसिटी कंजर्वेशन। तो मत कर देना कि यहाँ 20 है सर, यहाँ 10 है तो 10 स्पीड होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अरे स्पीड कभी भी कंजर्वेशन नहीं होता है, स्पीड तो एक से दूसरे बॉडी में जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। क्या बोला अपने प्यारे बच्चों? मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। मोमेंटम क्या रहेगा? तो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि मुझे पता है कि ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व, ड्यूरिंग कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे वो क्या है? जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। अरे एक्सटर्नल मतलब सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसमें कोलिजन हुआ होगा, जितना ये उतना इसको, वो तो इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है प्यारे बच्चों। मैं लिख सकता हूँ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v, सॉरी ऐसा ही मोमेंटम इज कंजर्व लिख सकते हैं कि कंजर्व। तो p इनिशियल ऑफ द मोमेंटम सिस्टम इक्वल टू p इनिशियल ऑफ p फाइनल ऑफ द सिस्टम। p इनिशियल कितना है? तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू, बोलो m1v1 प्लस m2v2। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। बताओ m1 कितना है यार? अरे सर m1 तो 2 kg है इंटू 20 प्लस m2 तो 3 kg है इंटू 0 रेस्ट पे है। m1 2 kg इंटू 10 3 इंटू v निकालना है, बोलो हाँ या ना? 40 प्लस 0 20 प्लस 3v, बोलो हाँ या ना? 40 माइनस 20 20 इक्वल टू 3v, v कितना आ गया? तो 20/3 कितना? 6.18 मीटर पर सेकंड। अरे 6.6, क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया भाई? यस सर। क्या तुम्हें एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा क्या? यस सर मिल जाएगा। फुटबॉल की कहानी हो, किसी का कहानी हो, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात। प्यारे बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया हो तो बहुत ही खराब, कमेंट में जरूर करना, ठीक है क्या? अच्छा लगा तो लिखना एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, मुझे समझ में आ गया, कमेंट में लिखना। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर तो लिखना सर मुझे समझ में नहीं आएगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए, इट्स इम्पॉसिबल टास्क। मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए, ये तो मैं नहीं मान सकता यार, ठीक है क्या? चलो एक क्वेश्चन और कर दूं क्या? बता बता।
वर्ड में लिखना जरूरी है क्वेश्चन को? नहीं सर, आप एग्जांपल बताओ, मुझे कुछ समझ में आ जाएगा। वर्ड में लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, 5 केजी का 40 मीटर पर सेकंड, कितना 40 मीटर, 2 केजी का 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन 5 केजी का स्पीड बताओ कितना होगा जब 2 केजी का स्पीड हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, बताओ क्या होगा 5 केजी का स्पीड। ये आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, ठीक है क्या। चलो, तो बीच में कोलिजन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इस पे, ठीक है। बोलता है कि स्पीड बताओ 5 केजी का कितना हुआ होगा जब 2 केजी कितना होगा 40। तुम बोलो सर 40 यहाँ है, 30 यहाँ है, 70 यहाँ 40 है, तो इसको 30 मिलेगा। नहीं, स्पीड कंजर्वेशन नहीं होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, मोमेंटम। तो मोमेंटम इज कंजर्व, P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अरे एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, अरे मोमेंटम चेंज होता है कब, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो सिंपल से बात है प्यारे बच्चों, P इनिशियल कितना है, तो m into v 5 into 40 प्लस बोलो 2 into 30 m into, है कि नहीं, यस सर। P फाइनल बोलो 5 into v प्लस 2 into 40, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। बोलो कितना हो गया, 200 प्लस 60 5v प्लस 80, ठीक है क्या। 260 माइनस 80, 5v कितना आ गया 260, 180 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 180। देख 16 5 80, 16 100, 16 सॉरी कितना आ गया 36 25, ठीक है। हाँ ठीक है, तो स्पीड कितना हो गया इसका 36 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या क्या मैंने, ये सब समझ में आ गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से सर क्वेश्चन बन जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो और आसान से बनेगा सर मेरे से, गुड, ठीक है क्या, यस सर, बहुत ही अच्छा सर। चलो प्यारे बच्चों, तुम्हें मैं गन प्रॉब्लम करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, गन प्रॉब्लम, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या करवाऊंगा, गन प्रॉब्लम, या कहो गन प्रॉब्लम को मैं अलग से करवाऊं या इसी में करवा दूं, क्या बोलो हाँ या ना। चलो सर आज इतना ही से पढ़ाओ, ठीक है। गन प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में से करवा देना, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है क्या। थैंक यू प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, क्या इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, टेंशन नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन करवाया था, है कि नहीं। तो अगर गन प्रॉब्लम हो जाता है खत्म, उसके बाद इंपल्स करते हैं, इंपल्स होने के बाद मैं कुछ और बताऊंगा, आऊंगा फ्रिक्शन बताऊंगा, क्या बताऊंगा, फ्रिक्शन में, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं तक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक मिनट और, अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा यार, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा ना प्यारे बच्चों, जरूर चैनल को सपोर्ट करो, मेरे से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करो, इससे मुझे इंस्पायरेशन मिलता है, इससे मैं इंस्पायर होता हूँ और मुझे लगता है कि बच्चों को मजा आ रहा है, तो मैं वीडियो लेक्चर और बनाऊं, मुझे मजा आता है, ठीक है क्या। तो प्यारे बच्चों जरूर, अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बात और, सब्सक्राइब करके किसी दोस्त को शेयर करना। ऐसा नहीं कि मैं सीख लिया तो मैं चलो दोस्तों को नहीं बताऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं। अरे नॉलेज जितना बांटोगे उतना ही अच्छा है। अगर मान लो तूने अपने दोस्त को दिया, मान लो वीडियो दिया, उसको समझ में नहीं आया तो वो तुमसे पूछेगा और तुमसे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। तो ऐसा मत करना कि मुझे मिल गया मैं सेल्फिश हूँ, मुझे ज्ञान अर्जित होगा, मैं और किसी को ज्ञान अर्जित करने नहीं दूंगा। अरे ये क्या मतलब, अबे तुम बच्चा है, अभी दिमाग तुम्हारा बच्चा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई शंका वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, नॉलेज शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों, प्लीज वीडियो शेयर जरूर करना। अगर तुम्हें अच्छा लगा है ना तो वीडियो जरूर शेयर करो, मेरे से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है क्या। चैनल को सपोर्ट करो, मजा आने वाला, कसम से इतना मजा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है क्या। ओके, धन्यवाद। मैं एक चीज बात और, मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी बनाऊंगा, तो ये बात कान खोल के रखना, और पूरा सिलेबस में वीडियो पे अपलोड करूंगा, ठीक है क्या। ओके गुड, थैंक यू।